तेजी से प्रेशर से रक्त बहता है, कितने प्रेशर से आता है, रक्त किस किस नली से बहता है, इसके बारे में आपको बिल्कुल डिटेल बताएंगे। बस वीडियो को लास्ट तक देखना है। किधर शुद्ध रक्त बहता है, किधर अशुद्ध रक्त बहता है, कहाँ से कहाँ तक पूरे शरीर में रक्त बहता है, इसके बारे में आपको डिटेल बताएंगे। बस वीडियो को देखते रहिए। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए रक्त परिसंचरण। तो हाय दोस्तों, कैसे हो। तो आज हम देखेंगे रक्त परिसंचरण के बारे में। रक्त हमारे शरीर में किस प्रकार से बहता है, इसके बारे में आपको डिटेल में बताएंगे, बिल्कुल अच्छे से लिख कर बताएंगे। बस आपको वीडियो तक लास्ट में देखना है। हमारे शरीर में रक्त कितने तेजी से प्रेशर से रक्त बहता है, कितने प्रेशर से आता है, रक्त किस किस नली से बहता है, इसके बारे में आपको बिल्कुल डिटेल बताएंगे। बस वीडियो को लास्ट से देखना है। किधर शुद्ध रक्त बहता है, किधर अशुद्ध रक्त बहता है, कहाँ से कहाँ तक पूरे शरीर में रक्त बहता है, इसके बारे में आपको डिटेल में बताएंगे। बस वीडियो को देख दे रही है। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए रक्त परिसंचरण। परिसंचरण का मतलब क्या होता है, रक्त का बहना। मतलब कोई चीज बार बार आ जा रहा है, आ जा रहा है, तो उसे क्या कहते हैं, परिसंचरण करते हैं। तो रक्त बार बार आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, तो उसे रक्त परिसंचरण करते हैं। क्योंकि रक्त आ रहा है तो रक्त परिसंचरण, पानी आएगा पानी परिसंचरण करेंगे, तो जो आएगा वो परिसंचरण हो जाएगा। तो रक्त बार बार आ रहा है, नसों के माध्यम से जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, तो रक्त परिसंचरण हो गया। अब रक्त परिसंचरण की खोज किसने किया था, रक्त परिसंचरण की खोज करने वाले महान वैज्ञानिक विलियम हार्वे जी हैं। कौन है, विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण की खोज की थी। देखिए हम थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं रक्त के बारे में। तो हमारे शरीर में जो होता है रक्त, हम कभी अपने हाथों को काटेंगे तो क्या होता है, रक्त बहुत तेजी से फेंकता है। क्या होता है, बहुत तेजी से फेंकता है। अभी आपने चिमटा उमटा देखे होंगे, जो छोटे छोटे कीड़े कीड़े मकोड़े होते हैं, उसको हम ऐसे काट देंगे या तो हम मार देंगे तो उसमें रक्त इतना तेजी से नहीं बहता है। क्यों नहीं बहता है, इसके बारे में बताइए। देखिए हमारे अंदर जो होता है रक्त इतना तेजी से क्यों बहता है, किसमें, हमारे अंदर होता है बंद परिसंचरण तंत्र। बंद परिसंचरण परिसं बंद परिसंचरण तंत्र होता है। बंद परिसंचरण होता है। बंद मतलब कहते हैं, यह हमारे वाहिनियों मतलब नसों के माध्यम से वाहिनी में रक्त बहता है। रक्त बहता है मतलब इसका एक क्या होता है, रास्ता बना है, जो उसी में सिर्फ रक्त बहेगा। बंद में मतलब जैसे आपने कभी खेत उत भरा होगा तो क्या होता है, हम जब पाइप लगाते हैं तो पानी उसी में से जाता है, ये नहीं कि बाहर से फेंक दे, नहीं पता कि इस प्रकार हमारे नसें होते हैं तो रक्त सिर्फ नसों में से जाता है, ये नहीं पूरे शरीर में हमारे है। तो इधर इधर नहीं है हमारे, इधर नहीं, जितना भी नस है उसमें सिर्फ रक्त है हमारा। इस प्रकार हमारे एक होता है बंद परिसंचरण, एक होता है हमारा खुला परिसंचरण तंत्र। क्या होता है, खुला परिसंचरण। खुला परिसंचरण जैसे हमारे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, कीड़े मकोड़े जो होते हैं, इसमें क्या होता है, खुला परिसंचरण तंत्र होता है। खुला परिसंचरण मतलब रक्त का कोई जगह नहीं होता, हमारे शरीर में पूरी तरह से फैला हुआ है। जैसे आपने मान लो अपने पानी भर रहे, आप पाइप नहीं लगा तो रक्त क्या होता है, ऐसे ही चारों तरफ मतलब पानी भागने लगता है। तो इतना प्रेशर से रक्त नहीं जाएगा जितना प्रेशर से पाइप में जा रहा था। तो जो होता है खुला परिसंचरण तंत्र पे रक्त इतना प्रेशर से नहीं जाता है, और बंद परिसंचरण तंत्र में रक्त बहुत प्रेशर से जाता है, क्योंकि उसका एक माध्यम हो गया तो उसी माध्यम से जाएगा। अब खुला परिसंचरण तंत्र में जिधर खाल पाएगा उधर, मतलब जिधर थोड़ा सा खाल उच रहेगा उधर पानी भागने लगेगा। उसके बाद हमारे शरीर में होता है, कीड़े मकोड़े में क्या होता है, खुला परिसंचरण होता है, पूरे शरीर में रक्त बहता रहता है। हमारे अंदर नसों में रक्त बहता है, वाहिनियों में रक्त बहता है। कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जिसमें क्या होती है, कुछ जगह तो खुला रहता है, कुछ जगह क्या होता है, बंद परिसंचरण तंत्र होता है। जैसे हमारा होता है, उसे हम बोलते हैं मिश्रित परिसंचरण। मिश्रित मिश्रित परिसंचरण। परिसंचरण मिश्रित मतलब क्या होता है, जैसे हमारा मछली में क्या होता है, उनके क्या होते हैं, जो जो पंखे होते हैं उसमें क्या होता है बंद पंखे में क्या होता है, पंखों में क्या होता है बंद परिसंचरण तंत्र, और उनके शरीर में जो होता है, शरीर में जो होता है वो खुला परिसंचरण तंत्र होता है। आपने कभी मछली को देखा होगा, आपने मुर्गा को कटते हुए देखा होगा, जब मुर्गा काटते हैं तो उसमें क्या होता है, रक्त बहुत तेजी से बहता है। आपने मछली को कटते हुए देखा होगा तो उसमें रक्त इतना तेजी से नहीं बहता है जितना तेज मुर्गा में बहता है, क्योंकि मुर्गा में बंद परिसंचरण तंत्र, उसमें नसों में बहता है। मछली के शरीर में जो होता है खुला परिसंचरण तंत्र होता है। इस प्रकार से जब खुला रहेगा तो उसमें इतना प्रेशर से रक्त नहीं बहेगा, जब बंद रहेगा तो रक्त प्रेशर से बहेगा। इस बात से हमारे शरीर को जब काटेंगे तो रक्त प्रेशर से बहने लगेगा। इसके बारे में देखिए, रक्त को बहने के लिए कोई ना कोई माध्यम की मतलब वाहिनियों की जरूरत होती है। तो वाहिनियां, रक्त बहने के लिए वाहिनियों की जरूरत होती है। इसकी जरूरत होती है वाहिनी की। वाहिनी, अब वाहिनी हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं धमनी, धमनी, एक होता है सीरा। सीरा होता है, क्या होता है, सीरा। इसके बारे में आपको बिल्कुल डिटेल में बता रहे हैं। तो धमनी एक होता है, एक सीरा। धमनी को अंग्रेजी में बोलते हैं आर्ट्रियम, और सीरा को बोलते हैं वेन। आर्ट्रियम वेन। जो हम रक्त मतलब लैब के जो बच्चे होते हैं, कभी रक्त को आपने निकालते हुए देखा तो किस में से निकालते हैं, धमनी से, मतलब वेन से रक्त को निकालते हैं, ये नहीं कि हमारे आर्ट्रियम से निकालते हैं। तो देखिए इतना देखिए, धमनी जो होता है यह रक्त को, एक बात आपको याद रखना, धमनी में जो होता है यह हमारे हृदय से रक्त को कहाँ शरीर में ले जाता है, हृदय से, एक आते हैं हर्ट से हमारे शरीर, हर्ट से रक्त को कहाँ लगते हैं, शरीर में ले जाते हैं। हर्ट से कहाँ लेकर जाती है, शरीर में ले जाते हैं। ये कहते हैं शरीर से, ये रक्त को कहाँ, शरीर से हर्ट में लेकर जाते हैं।
शरीर से हार्ट में, मतलब क्या कहते हैं, यहाँ रक्त को कहाँ से लेकर जाती है, या रक्त को कहाँ से लेकर जाते हैं, मैं हमारे हृदय में जो हमारा हार्ट होता है वो उसमें से रक्त को पूरे शरीर में, अब देखिए पूरे शरीर में ले जाने के लिए उसको कोई ना कोई तो प्रेशर से रक्त को फेंकना पड़ेगा। तो जो प्रेशर होता है वो 120 का होता है, 120 के प्रेशर से क्या होता है, रक्त तेजी से फेंकता है, तभी हमारे पूरे शरीर में चला जाता है। वही कहते हैं हमारे जो ये कहते हैं हार्ट से कहते हैं शरीर से हार्ट में जाता है, तो शरीर से हार्ट में आने के लिए धीरे से रक्त को भेज देता है। तो कितने प्रेशर से फेंकता है, 80 के प्रेशर से फेंकता है, 80 से, क्योंकि इसको धीरे से फेंकना है, इसको तेज, क्योंकि उसको पूरा शरीर में पहुंचाना है, इसको तो शरीर से सिर्फ हार्ट में पहुंचाना है, तो धीरे से फेंकेगा ना। तो इस बार से आप देख सकते हैं, देखिए जो हमारा हार्ट, सॉरी हमारा जो धमनी में होता है, धमनी हमारी मोटी होती है, धमनी हमारी कैसी होती है, मोटी होती है। वहीं हमारा सिरा जो होता है पतला होता है। यह हमारे शरीर के आंतरिक भाग में होता है। कहाँ पर होता है, आंतरिक भाग में, यह हमारे शरीर के ऊपरी भाग में, ऊपरी जो ऊपर देख रहा है हमारा सब क्या है, ऊपर जो हमारी नसें देख रही है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सीरा, मतलब वेन बोलते हैं। और जो अंदर हमारी इस तरफ से यहाँ पे जो हमारी नसें दिखती है, तो हमारे क्या होती है, हमारे आर्ट्रियम होती है, मतलब वेन होती है, सॉरी धमनी, मतलब धमनी होती है। देखिए आपको एक बात याद रखना है, जो हमारे फुसफुस धमनी होती है, फुसफुस धमनी में हमारा कैसा रक्त बहता है, अशुद्ध बहता है, अशुद्ध। अब फुसफुस सीरा में हमारा रक्त कैसा बहता है, फुसफुस सीरा में हमारा रक्त कैसा बहता है, हमारा शुद्ध रक्त बहता है। ये आपको याद रखना है, शुद्ध रक्त बहता है, इसमें अशुद्ध, इसमें शुद्ध। देखिए इतना मैंने आपको बता दिया। अब रक्त किस प्रकार से हमारे शरीर में कहाँ कहाँ से बहता है इसके बारे में देखते हैं। तो इसको हम थोड़ा सा क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा हम नेक्स्ट देखते हैं। चलिए देखते हैं अब रक्त हमारे शरीर में किस तरह से बहता है। तो हमने देखिए पहले हमारे क्या होते हैं, रक्त कितने प्रेशर से, 120 प्रेशर से कहाँ से निकलता है, हमारा महाधमनी से। रक्त कहाँ से निकलता है, महाधमनी से रक्त कहाँ से निकला, महाधमनी से निकला, 120 के प्रेशर से निकला। तो कहाँ से आया, धमनी में आया। धमनी मतलब इससे छोटा एक नली होता है, तो इसे हम धमनी बोलते हैं। कहाँ आया, धमनी में। धमनी के बाद जाता है एकदम छोटी धमनी में। कहाँ आता है, छोटी धमनी में। तो कहाँ से हमें देखिए रक्त कहाँ से निकला है, हमारा महाधमनी से निकला है, धमनी में आया। धमनी के बाद कहाँ आता है, छोटी धमनी में आया। छोटी धमनी में आने के बाद रक्त कहाँ आता है, हमारे केशिका में। कहाँ जाता है, केशिका में रक्त आने के बाद क्या होता है, केशिका हमारी छोटी छोटी नली होती है, जो हमारे शरीर में ये छोटी छोटी ऊपर से जो परत दिख रही है, ये केशिका होती है। कभी आप साइकिल वाइकिल चलाते हुए गिर जाते हैं तो क्या होता है, ये छील जाती है, तो उसमें हल्का हल्का हमारा ब्लड निकलने लगता है। तो उसमें हम स्प्रिट लगाते हैं तो बहुत तेज़ी से लगने लगता है। क्या लगता है, केशिका होती है, ये छोटी छोटी, बहुत छोटी होती है केशिका। केशिका के बाद हमारा रक्त आता है छोटी शिरा में। क्या आता है, छोटी शिरा में। छोटी शिरा में रक्त आने के बाद फिर आता है सीरा में रक्त आता है। यहाँ पे आता है सीरा में। सीरा में आने के बाद रक्त आता है हमारा महाशिरा में। कहाँ पे आता है, महाशिरा में। महाशिरा में रक्त आने के बाद हमारा कहाँ चला जाता है, हमारा रक्त चला जाता है हार्ट में, मतलब हार्ट में जाने के बाद हमारा शरीर फिर कहाँ चला जाता है, हमारा धमनी में। इस प्रकार से रक्त हमारे शरीर में बहता है। देखिए हमने कहाँ से बताया, अब हमने हार्ट के बारे में आपको बता दिया था, हार्ट में किस प्रकार से हमारा रक्त बहता है इसके मैंने बता दिया था। तो हमारे शरीर में किस प्रकार से, देखिए हमारे क्या होते हैं, महाधमनी से। हमने हार्ट के बारे में बताया, हमारा दायां अलिंद दायां नीले में रक्त आया, सॉरी बायां अलिंद बायां नीले से शुद्ध रक्त आया, फिर पंप करेगा, महाधमनी से जाएगा पूरे शरीर में जाने के बाद पूरे महाधमनी से आएगा, धमनी के बाद छोटी धमनी में। देखिए जो बड़ी धमनी है हमारी कहती है, बड़ी धमनी होती है, फिर इसके बाद छोटी धमनी होती है, उसके बाद उससे भी छोटी धमनी होती है। छोटी धमनी में आने के बाद केशिका में आ जाता है। केशिका मतलब जो ऊपर का परत होता है, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इसमें जो ऊपर खत्म होता है उसको केशिका बोलते हैं। केशिका के बाद आता है छोटी शिरा में। छोटी शिरा में आने के बाद शिरा में आता है, महाशिरा में आता है। महाशिरा में आने के बाद फिर रक्त कहाँ चला जाता है, हमारे हार्ट में चला जाता है। इस बार से रक्त हमारे पूरे शरीर में फ्लो करता है। फिर यहाँ हार्ट में जाने के बाद महाधमनी से निकलेगा, महाधमनी से धमनी, छोटी शिरा, फिर केशिका, फिर छोटी धमनी में आ जाएगा, छोटी शिरा में आ जाएगा, छोटी शिरा के बाद शिरा में, फिर महाशिरा में, फिर हार्ट में। इस बार से रक्त हमारे शरीर में पूरी तरह से फ्लो करता है। तो आई होप आपको रक्त